स्टडी को क्या बोलते हैं? कम ऑन, हिस्टोलॉजी। जैसे सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, उस तरीके से टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। अब सर ये लेंथ बढ़ाने में मदद करेगा, बोलो हाँ। अब देखो आगे, ठीक है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो ये है जाइलम की वाला जो कवर होता है वो स्केलेम टिश्यू का पोस्टमार्टम कर देंगे, प्रॉमिस। दिक्कत क्या है कि बस तुम लोग को ध्यान से सुनना है एक एक बात और यहीं पे याद करना है, क्योंकि देखो ये चैप्टर तो थोड़ा बहुत हम लोग क्लास 7 में, क्लास 8 में सेल के बारे में सुने रहते हैं, ठीक है। तो सेल तो ठीक है सर, सेल हम लोग का निपट गया काफी अच्छी तरीके से डिटेल में। लेकिन जो ये टिश्यू है, ये टिश्यू तुम लोग के लिए बिल्कुल नया है। इसमें अलग अलग नाम, नया नया नाम तुम लोग को पढ़ना है, तो कंफ्यूज मत होना, बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे फोकस करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पक्का समझ में आ जाएगा। आ जाओ, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला पॉइंट से कि सर टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? कम ऑन, हिस्टोलॉजी। जैसे सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, उस तरीके से टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो होता क्या है कि सर हम लोग सेल पढ़ लिए, तो अगर बात करें कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, और ये जो सेल है ये सेम तरीके का सेल सेम काम कर रहा है। कम ऑन, सेम तरीके का सेल सेम काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेम तरीके का सेल। देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेम तरीके का सेल सेम काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम फंक्शन। आ रहा है बात समझ में? सर सेम तरीके का सेल एक काम करेगा, एक जैसा काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है सर? हिस्टोलॉजी होता है। सर हम लोग को पता है ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी। कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें क्या होता है सर? हम लोग को पता है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है? और एक सेल सारा काम करता है, जैसे सांस लेना, ब्रीथिंग करना, डाइजेशन करना, वॉकिंग करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कर देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा। कोई दिक्कत? सर वन सेल डज एवरीथिंग, जैसे मूवमेंट, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग और डाइजेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? उसके बाद आता है सर मल्टी सेलुलर, द सेल विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलो हाँ। अगर हम बात करें क्या कि इसमें क्या होता है कि सिमिलर सेल मिला करके एक टिश्यू बनाता है। क्यों सर? क्योंकि इसमें तो कोई उपाय नहीं है टिश्यू बनाने का, काहे कि एक के वो सेले है, और टिश्यू बनता है हमेशा ग्रुप से। तो इसका मतलब सर जब बहुत सारा टिश्यू होगा तो ग्रुप बन जाएगा, जैसे तुम लोग का भी ग्रुप बन गया है ना, तो उस तरीके से। तो सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, तो टिश्यू सिर्फ और सिर्फ किसमें बनेगा? अगर हम ये बोले टिश्यू हेल्प्स इन बेटर वर्किंग ऑफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है सर? कि अलग अलग टिश्यू अपना अलग अलग काम कर रहा है। कम ऑन, अलग अलग टिश्यू अपना अलग अलग काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, जो सिर्फ किस में होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? टिश्यू के बारे में। तो सर हम लोग को पता है कि प्लांट भी सर मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर है, तो यानी कि सर टिश्यू भी दो तरीके का होगा, एक प्लांट टिश्यू, दूसरा होगा एनिमल टिश्यू। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या है? हम क्या बोले? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू? कौन कौन से?
प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अगर एग्जाम में आएगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इससे सिंपल फिर नहीं हो सकता है कुछ, ठीक है ना। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया है, ठीक है। यहां ध्यान दो, अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू का, तो प्लांट टिश्यू में मूवमेंट होता है क्या? प्लांट एक जगह खड़ा है तो एक जगह खड़ा है ऐसे करके, लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या होता है? दे मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर और इट। हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग का नौकरी हो जाए। ये तो दुर्भाग्य है देश का, ये जो दुर्भाग्य है देश का। एनीवेज चलो, दे मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर और इट। लेकिन आदमी करे तो करे क्या? इतना जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या है, आदमी कहां भुला जाएगा अगर सर्वाइवल इज द फिटेस्ट नहीं हो पाएगा। तो तुम सोचो जरा कि अगर हम लोग हर दिन काम नहीं करेंगे तो 140 करोड़ जनता है, तुम दिखोगे भी नहीं, कहां हो जी, ठीक है। और ऐसा ऐसा विद्वान जन्म ले रहा है ना कि तुम लोग देखोगे तो कहेगा कि ओ माय गॉड, है ना। एकदम होता है कि एक से एक टेक्नोलॉजी बना दे रहा है, सब टेक्नोलॉजिया, ठीक है ना, एकदम जुगाड़ू हालत में। ऐसा ये मत समझना कि रॉकेट का बात कर रहे हैं, ये मत समझना। वो कुछ भी कर रहा है सब, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है सब, ठीक है। तो याद रखना, 140 करोड़ जनता में अगर गुम नहीं होना है तो सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। हर दिन मेहनत करो, हर दिन। ये नोट्स रात को 12 बजे हम बोर्ड पे लिखे हैं, बुक पर पढ़ के, सच बता रहे थे। यहाँ पे नहीं, टाइमिंग वाला खत्म हो गया, ठीक है। होमवर्क किया है एक? हाँ देखो यहाँ पे ये जादू से लिखा गया है सब, नहीं। अब शांत रहो। देखो, अगर हम बात करें जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू का मूवमेंट होता है कि नहीं? तू जाओ पीछे, तू नटखट है, जा पीछे, चलो पीछे चलो, गो। देखो प्लांट टिश्यू जो है, अखबार दिखा देता ऐसे चल जाता है सब, ठीक है। थोड़ा सीरियस फेस बनाना पड़ता है। देखो ध्यान से, तो एनिमल टिश्यू में हम लोग देखें कि जो एनिमल जो टिश्यू होता है वो बहुत सारा होता है, ठीक है। और ये जो है फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए इधर से उधर मूव करता रहता है। सेकेंड, अगर हम बात करें एनर्जी का, तो हम लोग को पता है क्योंकि सर प्लांट कहीं जा नहीं रहा है तो इसको कम एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? इसमें कम एनर्जी चाहिए प्लांट टिश्यू में, और एनिमल टिश्यू में ज्यादा एनर्जी चाहिए। और प्लांट टिश्यू का जो ज्यादातर टिश्यू होता है वो सपोर्टिव टिश्यू होता है, एक्टिव टिश्यू बहुत कम होता है, ठीक है ना। ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यू होता है, एक्टिव टिश्यू बहुत कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है सर? इसमें एक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। देखो अपना हाथ घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, एक्टिव टिश्यू, गर्दन घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, शोल्डर घुमा रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक्टिव टिश्यू है सब, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अगर बात करें ग्रोथ का, तो इसमें क्या होता है? ग्रो इन सम पार्ट्स ओनली, जैसे लाइक टिप्स। इसका हर एक पार्ट हमेशा ग्रो नहीं करता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो मेरा लेग पीस कितना बड़ा है, ठीक है। हाँ, मेरा टांग कितना बड़ा है, मेरा हाथ देखो, मेरा हाइट देखो। अगर हम लोग नाखून काट लेंगे तो नाखून बड़ा हो जाएगा, बाल काट लेंगे तो बाल बड़ा हो जाएगा, यस और नो? तो ये सब हम लोग को पता है। अगर बॉडी ऑर्गन का बात करें तो इसका बॉडी ऑर्गन का होता है सिंपल और इसका होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तुमको पता है ना, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड, मस्तिष्क में, ब्रेन में 75 तरीके का सेल और टिश्यू, हार्ट में 75 गो ये वो पता नहीं क्या कार्डियक मसल और कार्डियक टिश्यू, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ गया कि सर अगर बात करें मूवमेंट का, तो प्लांट मूवमेंट नहीं करता है जिस कारण से उसको एनर्जी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। दो इधर देखो, ये सर मूव करता है जिस कारण से इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर बात करें ग्रोथ का, तो कुछ पार्ट ग्रो होता है एनिमल में, सारा पार्ट ग्रो होता है। अगर बात करें बॉडी ऑर्गन का, तो इसका सिंपल होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। एक सेकंड देखो इसको, एक सेकंड हो गया, अब आगे देखते हैं। देखो ये हो गया, बात समझ में आ गया, ये हम लोग देख लिए सर। अब देखो हम क्या बोले थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यस और नो? सर 2 तरीके का टिश्यू होता है। यहाँ पे सिनेमा हॉल में आया है कि ऐसे बैठा हुआ है, सीधा बैठ। हाँ नहीं, प्लांट वाला नहीं लगाना था मेरे को, वो लगाना है, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि सर टिश्यू 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है सर? टिश्यू होता है एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। आ जाओ, तो अगर प्लांट टिश्यू का बात करें
तो ध्यान दो, हम क्या बोले थे, याद है हम क्या बोले थे कि सर प्लांट में बहुत कम ही टिश्यू ग्रो करता है, एक्टिव रहता है, और सारा का सारा टिश्यू सपोर्टिंग का काम करता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन। तो अगर प्लांट टिश्यू का बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मेरे साथ इसको 2 बार बोलना है, कम ऑन। एक होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है, बोल ले भाई, चला ले थोड़ा सा मुंह, ऐसे तो भचर भचर करते रहता है। आप ध्यान दो यहाँ पे, मेरिस्मेटिक टिश्यू में अगर हम लोग बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में आता है 3 तरीके का टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिज्म। समझ में आ रहा है? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और अगर परमानेंट में बात करें तो फिर परमानेंट का 2 पार्ट होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अब इसको बोलो, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा इज द पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा इज द पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। सर अगर हम प्लांट टिश्यू का बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, परमानेंट और मेरिस्मेटिक। सर अगर मेरिस्मेटिक का बात करें तो एपिकल, इंटरकैलरी और, ठीक है। अगर हम बात करें इधर परमानेंट का तो सर परमानेंट एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें कि सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और अगर बात करें हम लोग कॉम्प्लेक्स का तो होता है जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम में होता है तुम्हारा क्या क्या, सबसे पहले होता है ट्रैकाइड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा। क्या क्या होता है? ट्रेकाइड्स, जाइलम का पार्ट बता रहे हैं, जाइलम का कितना पार्ट है, ट्रेकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेनकाइमा है और जाइलम फाइबर है। फ्लोएम में बात करें तो सीव ट्यूब है। बस हम नाम को पहले फैमिलियर करवा रहे हैं, बोलो 2 बार 3 बार, तब आगे का लेक्चर समझ में आएगा। ध्यान दो, फ्लोएम का बात करें तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, जैसे है ना हमारे अंदर ईसोफेगस है, स्टमक है, उस तरीके से फ्लोएम में सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फॉलेन पैरेनकाइमा है और फॉलेन फाइबर है। ये पूरा फ्लोचार्ट समझ में आ गया। प्लांट टिश्यू 2 प्रकार का सर, परमानेंट और मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इधर आ गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम और इसका ये पार्ट्स। यहां तक बात समझ में सबको आ गया? अब देखो आगे, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आगे देखो, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें यहां पे तो यहां पे हम लोग बात किए क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, सबसे पहली बात तो बात यह है कि सर मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। ये कहां कहां पाया जाता है? रूट्स, कहां पाया जाता है? रूट्स में और शूट वाले पार्ट में। अगर हम ये बोले कि पेड़ के रूट में और शूट वाले पार्ट में, रूट में और शूट वाले पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो 3 प्रकार का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब देखो, अगर हम ये बात करें कि सर जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो पेड़ के कौन से पार्ट में पाया जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पेड़ के कौन से पार्ट में पाया जाता है? टिप में। किसमें? टिप में। अभी हम फिगर दिखाएंगे, बस एक बार देख लो। इंटरकैलरी कहां पाया जाता है? एट द लीफ बेस एंड नोड। लीफ नोड या फिर
पेड़ के नोड वाले पार्ट में। लेटरल कहां पे पाया जाता है? ये जो है प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में, हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे फिगर होगा ना, हाँ फिगर, यहाँ ध्यान दो। हम क्या बोले थे अभी? हम क्या बोले कि सर जो एपिकल वाला पार्ट है वो टिप में पाया जाता है, यानी कि अगर ये प्लांट है तो ये वाला पार्ट में क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद हम बोले क्या? नोड्स में पाया जाता है। तो ये दिख रहा है, ये नोड, ये एक पत्ता, ये दो पत्ता, ये नोड दिख रहा है। तो इस नोड के लेंथ को बढ़ाने में कौन सा काम करता है? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और लेटरल क्या करता है सर? ये मोटापा को बढ़ाता है। दिख रहा है यहाँ पे, ये थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। किसको करता है? तो अगर हम ये पूछे मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार का है तो क्या बोलोगे? एपिकल, इंटरकैलरी और एपिकल, इंटरकैलरी और एपिकल मतलब, इंटरकैलरी मतलब नोड्स। हाँ नोड्स को इंक्रीज कराता है। और मोटापा को कौन देखता है? लेटरल, यानी कि गिर्थ को, थिकनेस को कौन बढ़ाएगा? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू बढ़ाता है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में देखे थे कि ये क्या करता है कि रेगुलर वर्क करवाने में मदद करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। देखो ये दो प्रकार का था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर दो प्रकार में था, याद है? क्या याद है? दो प्रकार में था। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट था, एक था जाइलम और फिर जाइलम का पार्ट था वेसल, ट्रेकाइट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम का पार्ट था सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो नया नया नाम है, देखो याद नहीं करना, समझो। जो हम चार्ट बताए थे उसी को यहां पे लिखे हुए हैं दोबारा। ठीक है, अब आता है तुम्हारा मेन चीज जो यहां पे था ना, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां कहां पे होता है ये बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू। सर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? सर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ध्यान दो। इस चैप्टर को एक बार समझ गए तो फिर लाइफ में कोई संकट नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं यहाँ पे ध्यान दो, क्या है? ग्रुप ऑफ यंग सेल इन प्लांट। जो प्लांट में जो यंग सेल होता है वो किससे बना होता है? जो प्लांट में यंग सेल होता है वो किससे बना होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू से मिलकर के बना होता है। दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान दो, सेल, वैसा सेल, ये ऐसा सेल होता है जो क्या होता है? कीप डिवाइडिंग टू हेल्प द प्लांट ग्रोथ। यानी कि ये वाला जो सेल होता है, इसका जो सेल होता है, इस टिश्यू का जो सेल होता है वो डिवाइडिंग सेल होता है, यानी कि ये बार बार डिवाइड करता है। और इसी कारण से हम लोग इसको बोले हैं यंग सेल। यस और नो? सर क्योंकि बार बार नया सेल बन रहा है तो इसको हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू को बोल सकते हैं कि सर ये यंग सेल है, हमेशा यंग रहता है क्योंकि सर बार बार डिवाइड करता है। सर ये पाया कहां पे जाता है? तो ये ग्रोइंग पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे टिप्स ऑफ रूट एंड। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है? जहां भी कॉम्प्लेक्स होगा बोलना कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम समझाएंगे उसको। सर मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होता है। क्या एपिकल में हम क्या बोले? जो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पे पाया जाता है? हम कह रहे हैं कि सारा टिश्यू सारे पार्ट में पाया जाता है, लेकिन जैसे परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कौन सा टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो पूरा का पूरा पेर सेल से बना है। जैसे हमारा एक होता है नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में अलग प्रकार का नर्व्स होता है जो कि स्पेशल काम करता है। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल है वो जो है ग्रो करवाएगा।
ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल है वो ग्रो करवाएगा किसको, रूट्स को और शूट को। कोई दिक्कत वाली बात? अगर बात ये, सीधा बैठो, अगर बात ये है कि सर यंग सेल है डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये लिविंग सेल होगा, इसका मतलब ये लिविंग सेल होगा, यस और नो? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो लिविंग सेल होता है। इसका देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सर लिविंग सेल होता है और इसका जो सेल वॉल होता है काफी पतला होता है और इनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है और इसका न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से विजिबल होता है। इसको बोलना है तुम लोग को, कहानी कथा सुनने नहीं आए हो कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे हैं। मेरे साथ बोलो कम ऑन कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? लिविंग होता है। इसका सेल वॉल, धीरे धीरे बोलना है, इसका सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है और सेल के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। याद रखना इसमें वैक्यूल्स नहीं होता है। हम क्या बोले थे याद है? प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है, लेकिन प्लांट के मेरिस्मेटिक वाले सेल में वैक्यूल्स, प्लांट के मेरिस्मेटिक वाले सेल में वैक्यूल्स, प्लांट के मेरिस्मेटिक सेल वाले में वैक्यूल्स, क्या न्यूक्लियस होता है? बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है और इनके बीच में जो है सेल में स्पेस नहीं पाया जाता है। देखो यहां पे एक बार, वो यहां नहीं लगा है, देखो कहां पे लगाए थे जी? अरे लगा है, ऐसे कैसे नहीं लगा है? ये देखो, ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू, तुम लोग को दिख रहा है? देखो साइटोप्लाज्म, ये देखो न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है तुम लोगों को? कम और यस और नो? ये देखो सेल वॉल, सेल वॉल बहुत पतला है, इतना पतला है कि दिख भी नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? कमन मेरे साथ बोलो। हम बोले कि बताओ क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग है? क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स होता है? क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस छोटा होता है? क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू में स्पेस नहीं होता है? नहीं होता है। फोकस, कंसंट्रेशन रखो। सर क्या बोल रहे हैं एकदम सतर्कता से सुनो, अवेयर रहो बिल्कुल क्लास में। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये जो है सिंपल सी बात है, वैक्यूल्स है ही नहीं तो कहां स्टोर करेगा? अब देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू सर लिविंग होता है और इसका हेल्प करता है प्लांट को क्या करने में? लंबा होने में और मोटा होने में हेल्प करता है, थिकनेस बढ़ाने में और लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। किसका? अवेयर रहो, सोना नहीं, यहां पे अवेयर रहना है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? बीच में क्वेश्चन कर देंगे फिर कान से धुआं, ठीक है? फोकस। हम बोल रहे हैं क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस होता है? अरे होता है ना, सोच क्यों रहे हो? होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल मोटा या पतला? सेल वॉल बोलना था मेरे को, सेल बोल दिया। मोटा या पतला? फोकस। पतला होता है, सेल वॉल पतला होता है, ठीक है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक मिनट, ठीक है, वैक्यूल्स होता है कि नहीं होता है? अच्छा वैक्यूल्स नहीं है तो खाना स्टोर होता है कि नहीं होता है? इसका मेन काम क्या है? बताओ मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एग्जाम में आएगा या कोई पूछेगा तो बता दोगे कि सर यंग सेल है, डिवाइड होते रहता है, ये पाया जाता है टिप ऑफ रूट एंड शूट में, लिविंग होता है सर, न्यूक्लियस बड़ा होता है सर, स्पेस नहीं होता है सर, सेल वॉल थिन होता है सर, प्लांट को टॉलर और मोटा, फैटर यानी कि थिकर बनाने में मदद करता है, फैटर नहीं थिकर। बोलो मेरिस्मेटिक टिश्यू समझ में आ गया पूरा? हाँ, अब देखो आगे। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू का तो सर एपिकल, बोलो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, बोलो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल मार दे क्या? एपिकल, लेटरल, मेरिस्मेटिक, एंटीवायरस। बोलो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल कहां पाया जाएगा? समझ में आ रहा है? जो कि क्या करवाता है सर? लेंथ बढ़ाता है। शांत, जब हम बोलेंगे तुम लोग चुप रहोगे, जब बोलेंगे तब बोलना। देखो यहां ध्यान दो, हम क्या बोले थे अभी? एपिकल सर टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स में पाया जाता है। इसका मतलब सर ये लेंथ बढ़ाने में मदद करेगा, बोलो हाँ। अब देखो आगे, एक बार देखो, बस यही है, थोड़ा सा ये टीचर्स बहुत इसको लेंदी कर देते हैं, लेकिन हम तुमको यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में बता रहे हैं। अभी समझ में नहीं आया तो समझो तुम लोग बैल हो, बैल, ठीक है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू
कहां पाया जाता है सर? रूट और शूट के टिप में, जो कि सर लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अगर बात करें लेटरल, तो लेटरल कहां पे? देखो, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज कैम्बियम टिश्यू। कम ऑन, क्या कहते हैं इसको? कैम्बियम। किसको बोलते हैं? लेटरल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थोड़ा कष्ट कर लो और थोड़ा अपने मुंह को भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा लो, ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां ध्यान दो, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो सर लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू का नाम क्या है? कैम्बियम टिश्यू। क्या नाम है? कैम्बियम टिश्यू नाम है सर। ये क्या करता है? लेटरल मतलब थिकनेस, ये है ना, ये थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है, थिकनेस को। फाउंड ऑन द साइड ऑफ रूट्स एंड स्टीम वाले साइड में मिलता है ये। दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इंटर कैलोरी वाला लेटरल वाला जो पार्ट है, ये क्या करवाता है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ये सर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ये सर लेंथ को बढ़ाता है, और ये बढ़ाता है मोटाई को, यानी कि थिकनेस को बढ़ाता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है सबको? अगर हम बात करें इंटर कैलोरी का, तो इंटर कैलोरी क्या करता है सर? जो नोड्स होता है, जो हम लोग क्लास 5 में पढ़े थे, ठीक है, लीफ नोड्स, बेस हंस दिए सर, हंस दिए। एक मिनट, बेस ऑफ लीव्स एंड नॉड्स में मिलता है सर इंटर कैलोरी। अगर बात करें ये काम क्या करता है? लीफ एंड स्टीम को ग्रो करवाने में काम करता है। कैसा ग्रो? लॉन्गर। अगर हम बात करें कि कौन कौन सा टिश्यू लेंथ बढ़ा रहा है, तो एपिकल और नहीं, बात समझ में आ रहा है जी? और याद रखना, तुम ये मत समझना कि जो एपिकल है वही जो तुम्हारा इंटर कैलोरी हो गया, दोनों अलग अलग है। एपिकल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टिप पे पाया जाएगा, हाँ, और ये टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। और ये जो है, ये नोड्स को बढ़ाता है। कोई दिक्कत वाली बात? नोड्स, अगर हम लोग ये बोले, थोड़ा सीरियस हो, बैकबोन स्ट्रेट करो, ठीक है, यहां ध्यान दो, बैकबोन झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बैकबोन झुक गया मतलब एक्टिव नहीं हो। देखो, ये है नोड्स, दिख रहा है, ये है जहां से लीफ निकल रहा है ना, जहां से लीफ निकल रहा है वो है नोड्स, और इसके थिकनेस को बढ़ाता है, इसके लेंथ को बढ़ाता है, इसके लेंथ को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है इंटर कैलोरी। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया ना? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू सर यंग होता है, डिवाइडिंग होता है, टिप ऑफ रूट एंड शूट में पाया जाता है, लिविंग होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, थिन होता है, सेल वॉल स्पेस नहीं होता है उसमें, और ये जो है फूड को स्टोर नहीं करता है और लेंथ बढ़ाता है। टाइप कितने हैं सर? 3 प्रकार का इंटर कैलोरी है, एपिकल है और लेटरल है। एपिकल टिप और शूट में पाया जाता है सर। लेटरल इज आल्सो नोन एज कैम्बियम टिश्यू। कैम्बियम टिश्यू थिकनेस को बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। और ये भी जो है, ये एपिकल से अलग होता है, लेकिन ये भी लेंथ, एक तरीके से लेंथ बढ़ाने का ही काम करता है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का फिगर है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आंख के अंदर हो तो दिख जाएगा, देख लो। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेरिस्टीम समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है। याद हो रहा है ना? हाँ, अभी लिखवाएंगे तो कान से धुआं नहीं निकलना चाहिए, खाली हाँ हम बोल दिए। हाँ, चलिए आइए, अभी हम नोट करवाएंगे, लिखवाएंगे बिना देखे, ठीक है। लोग बोलता है कि टिश्यू वाला चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। हाँ, तुम क्या कि तू ज्ञाता है ना? देखो, यहां देखो, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यू का बात करें तो याद रखना, सेल दैट स्टॉप डिवाइडिंग, यानी कि तुमको समझ में आता होगा सर, ये लिविंग पार्ट, सर ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। सर जो लिविंग वाला पार्ट था हम लोग वो, और हम लोग को पता है सर कि प्लांट सेल में ज्यादातर जो है वो सपोर्टिव टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यू होता है, ये पता है हम लोगों को। अगर हम बात करें कि
परमानेंट टिश्यू जो है, देखो ना, हम घड़ी देखे तो भी घड़ी देख लीजिए। देखो, अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू जो है क्या करता है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, अगर तू लिख के नहीं दिखाया ना तो उठा के बिक देंगे नीचवा। मुस्कुराता रहता है, तो मुस्कुराओ लेकिन थोड़ा पढ़ो। सपोर्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। याद रखना, ये जो परमानेंट टिश्यू है, एक तरीके से तुम मान के चलो कि मरा हुआ पार्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो मरा हुआ पार्ट है, जो कि सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वही परमानेंट टिश्यू है ना। मेड फ्रॉम मेरिस्मेटिक सेल दैट चेंज्ड, दिख रहा है ना। यानी कि सर मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो चेंज वाला पार्ट है, मेरिस्मेटिक टिश्यू चेंज हो गया परमानेंट टिश्यू में, यानी कि कह सकते हैं सर वो मर गया है। मर गया है मतलब अब सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है सर, परमानेंट टिश्यू में आप बताए थे कि दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू अब दो प्रकार का है, एक होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव। हम क्या बोले, इसका पूरा काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यही सब काम है। तो अगर बात करें सिंपल वाला, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट में एक टिश्यू जो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोटेक्ट तो बाहर से करेगा ना। हम लोग बॉडी बिल्डर को, बॉडीगार्ड को लगाते हैं बाहर, चौकीदार को लगाते हैं बाहर। ठीक है, तो बाहर में आता है सर एक कॉर्क और एक एपिडर्मिस, बाहर वाला लेयर है ना। अगर हम बात करें इस मेरा जो फोन है खराब सा है, ये जो फोन है देखो गरीबी का हालत। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये फोन में क्या है, प्रोटेक्टिव ग्लास लगा हुआ है। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू सर एक होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार का, एपिडर्मिस और कॉर्क। और सपोर्टिव का बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, इसमें एक और बता देंगे एरेनकाइमा भी बता देंगे इसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम और ये यहां तक बात समझ में आ गया, बोलो। देखो ये है प्लांट टिश्यू, दिख रहा है प्लांट टिश्यू, ये देखो ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़े थे सर, देखो तो पैरेन्काइमा देखो कुछ ऐसा दिखता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा कुछ ऐसा दिखता है, स्केलेनकाइमा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो ये है जाइलम्स का पार्ट एक बार बता दिए हैं। देखो ये जो लेयर है बाहर वाला लेयर, ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद आता है जाइलम फाइबर। उस जाइलम फाइबर के अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्राउन, ये होता है जाइलम वेसल्स। और सबसे अंदर वाला पार्ट को कहते हैं ट्रेकाइड्स। ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे कि कौन सा लिविंग पार्ट है, कौन सा नॉन लिविंग पार्ट है। तुम लोग को यहीं से दिखता होगा सर, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा, मरा हुआ होगा। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होगा लिविंग होगा, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। जब पढ़ाएंगे तो बताओ, आज का तुम लोग को जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए सब समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया है। टफ लगा है क्या? टफ तो नहीं लगा है? ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और कल जो है इस प्लांट टिश्यू का लास्ट क्लास होगा, जिसमें प्लांट टिश्यू का लास्ट क्लास होगा कल, जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और ज्यादातर एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेन, हम देखेंगे कि जो ढाब होता है, डाब होता है ना, नारियल पानी, हाँ, वो उसका बाहरी वाला जो कवर होता है वो स्केलेनकाइमा से बना होता है। ठीक है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो बस आज की सभा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।